मित्रों नमस्कार। आज एक नई चर्चा के साथ मैं पुनः आपका देवी दिन आंसू। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक फैसला जो दिया है, आरक्षण में आरक्षण, कोटे पे कोटा, ये फैसला आने के बाद पूरे देश के अंदर एक चर्चा, एक बहस छिड़ गई है पूरे देश के अंदर। बात समझ में नहीं आती, आरक्षण को लोगों ने किस मापदंड से माप लिया है। आरक्षण क्या एक गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम है? आरक्षण क्या आर्थिक मुक्ति का ही केवल आंदोलन है या कार्यक्रम है? बात समझ में नहीं आती। दूसरा, आरक्षण का कोटा आज़ादी मिलने से लेकर अभी तक, आरक्षण लागू होने से लेकर अभी तक, क्या आरक्षण का कोटा जितना था वो पूरा किया गया या नहीं किया गया? ये डेटा तो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास उपलब्ध होगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं किया गया। कोटा पूरा हो या ना हो, पर कोटे का बंटवारा जरूर होना तय हो गया, फैसला कर दिया गया। लोगों ने ये मान लिया है और बोला जा रहा है कि आरक्षण का फायदा जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिला अभी तक उनको मिलना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं, उनको भी इस बात का फायदा मिलना चाहिए, आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। पर बात यहाँ ही समाप्त नहीं होती। क्या जिनको आरक्षण का फायदा एक बार मिल चुका, क्या उनकी जाति खत्म हो गई? आरक्षण आर्थिक मुक्ति का मापदंड नहीं है, बल्कि आरक्षण देने वाले लोगों ने जब इस संविधान बना उस समय जो मापदंड था, आरक्षण किनको मिलना चाहिए, जो हजारों साल से सामाजिक समानता की मूलधारा से बहुत बड़ी आबादी को दूर थी, उस आबादी को समानता की मूलधारा से जोड़ने के लिए उनका प्रतिनिधित्व उनको मिल सके, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो, हर दायरे पर उनको समानता की धारा तक लाया जा सके, ये आरक्षण का मूल उद्देश्य था। लेकिन आज मापदंड लोगों ने बदल दिया। आरक्षण का फायदा हो या जातिगत व्यवस्था हो, आरक्षण सबको खटक रहा है। लेकिन आरक्षण सब खत्म करना चाहते हैं, पर जाति कोई खत्म नहीं करना चाहता। जाति का दंश उनसे पूछिए जिनके ऊपर ये लागू होता है। इस देश के राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति को भी जाति का दंश झेलना पड़ता है। इस देश के सीएम जैसे पद पर रहे मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी जब अपना आवास खाली करते हैं तो उस आवास को गौमूत्र से शुद्ध कराया जाता है। क्या ये अपमान नहीं है? आज भी चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या हमारे आईएएस आईपीएस के लोग हों, उनको भी जातिगत रूप से अपमानित होना पड़ता है। क्या आज भी देश के अंदर जब कोई कमरा किराए से लेने जाता है, क्या उसको उसकी जाति नहीं पूछी जाती? और कई लोगों को कमरा किराए से नहीं दिया जाता कि आप अछूत बिरादरी से हो, आपको कमरा किराए से नहीं दिया जाएगा। क्या ये अपमान नहीं है? ये मापदंड कैसे कब तक चलेगा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ेगी। दूसरा, कहीं कोटे पे कोटा, आरक्षण पर आरक्षण एक सोची समझी साजिश तो नहीं, जो हमारी इस देश के अंदर अनुसूचित जाति की एकता
बढ़ रही थी। एकता को देख करके कहीं लोगों के दिल दिमाग पे घबराहट तो नहीं, इसलिए बांटने की तैयारी हो गई। अब ये फैसला कहीं ना कहीं इस देश के अंदर बहुत सारे आंदोलनों को पैदा करेगा, जन्म देगा। चूंकि ये फैसला आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किस जाति को नहीं मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सरकारों का था। पार्लियामेंट में लागू होना चाहिए, पार्लियामेंट को करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। दूसरा ये था कि आरक्षण किस जाति को मिले या ना मिले, ये राष्ट्रपति के हाथों में होता था। तो अब राष्ट्रपति जी इसका फैसला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दे दिया। अब राज्य सरकारें राजनीतिक रोटियों को सेंकने के लिए अपने अपने राज्यों में अब लॉलीपॉप दिखाएंगे कि फला जाति अगर हमारी सरकार बना देगी तो हम आरक्षण का फ़ायदा देंगे, हम आरक्षण की कैटेगरी में आपको शामिल कर लेंगे, या फला जाति को हम आरक्षण के दायरे से बाहर कर देंगे। अब जो छोटे छोटे कई तबके निकल के आएंगे, आपस में संघर्ष शुरू होगा। अब एक वर्ग आरक्षण में शामिल रहने के लिए और एक वर्ग अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष करेगा। आखिर आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद कोई भी आज तक फैसला ऐसा क्यों नहीं दिया गया कि इस देश के अंदर से पूर्णतः जातिवाद खत्म हो सके। क्या आज भी घोड़ी में बैठने के नाम पर लोगों को नहीं मारा जाता? क्या आज भी इस देश के अंदर सार्वजनिक जगहों पर पानी भरने से नहीं रोका जाता? कहाँ कहाँ अपमानित लोगों को नहीं होना पड़ता? ये भी मापदंड शायद करना पड़ेगा। आखिरी बात ये आती है कि सरकारें जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाह रही, इससे क्यों दूर भाग रही हैं? क्या बिना जातिगत जनगणना कराए ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा? मापदंड पैमाना क्या होगा? आरक्षण से बाहर किसको होना चाहिए? बंटवारा किसमें होना चाहिए? ये खैर अभी आने वाले दिनों में हमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला इस देश के अंदर कई आंदोलनों को जन्म देने वाला है। धन्यवाद। ये तो विचार आगे भी होगा। अभी ये गर्भगृह में है, क्योंकि फैसला और फैसले की जो कॉपी है वो सुना जा रहा है कि 500 पेजों का है। ये धीरे धीरे इसकी परतें खुलेंगी और जजों ने जो फैसला लिया है वो देश के अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बंटवारे पर है। क्रीम बंटने को तैयार हो गई, मिली या नहीं मिली इस पर कोई खास चर्चा अभी नहीं हुई। समझ में नहीं आता जातिगत जनगणना के लिए इस देश में कितने आंदोलन छेड़े गए, लेकिन जातिगत आंदोलन का जो जनगणना के लिए आंदोलन किए गए उस पर कोई आज तक न सरकारों ने न सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया। किस आंदोलन के तहत किसने, किस वर्ग ने इस बात को मांग लिया कि आरक्षण पे आरक्षण दिया जाए, कोटे पे कोटा दिया जाए, इस पर फैसला जरूर आ गया। खैर, ये चारों तरफ से पूरे देश के अंदर आवाज़ें गूंज रही हैं। आने वाले समय पर बहुत कुछ हमें आपको देखने को मिलेगा। तब तक आपके बीच में देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।